ग्राफो। जियो मतलब क्या होता है, पृथ्वी होता है, और ग्राफो मतलब होता है वर्णन करना, यानी पृथ्वी के वर्णन करने को ही क्या कहते हैं, भूगोल, जियोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं, जियोग्राफी कहते हैं। तो बताइएगा कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। बताइएगा, भूगोल शब्द का अंग्रेजी होता है जियोग्राफी, ठीक है, जियोग्राफी होता है। तो जियोग्राफी शब्द को किसने दिया था, इरेटोस्थनीज। किसने दिया था, इरेटोस्थनीज। किसने दिया था, इरेटोस्थनीज। याद रखिएगा, इरेटोस्थनीज। इसी को जो है व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है, इरेटोस्थनीज को। इन्होंने ही जियोग्राफी, जो मीनिंग है ना, जियोग्राफी मीनिंग इन्हीं ने दिया था, यानी इरेटोस्थनीज ने दिया था। बताइएगा, जो विश्व का मानचित्र है, जो आप लोग देख रहे हैं ये दीवार पर लगा हुआ है, ये विश्व का मानचित्र है ना, इसके निर्माणकर्ता कौन है, ठीक है, एनेक्जीमेंडर। कौन है, एनेक्जीमेंडर। याद रखिएगा, एनेक्जीमेंडर ने विश्व के मानचित्र को निर्माण किया था। बताइएगा, विश्व ग्लोब निर्माता कौन है, मार्टिन वैहम। कौन है, मार्टिन वैहम। याद रखिएगा, विश्व का जो ग्लोब है, ये तो मानचित्र वाला हो जाएगा एनेक्जीमेंडर, और जो ग्लोब देख रहे हैं वहां पे रखा हुआ है, वो क्या है, उसको किसने बनाया था, मार्टिन वैहम बनाए थे। कौन बनाए थे, मार्टिन वैहम बनाए थे। बताइएगा, भूगोल के मुख्य कितनी शाखाएं हैं, भूगोल के मुख्य 2 शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। बताइएगा, दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की, दक्षिणी ध्रुव की खोज किसने की, रॉबर्ट पियरी। किसने किया, रॉबर्ट पियरी ने। बताइएगा, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, आर एमर्सन। कौन था, आर एमर्सन। बताइएगा कि ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं, ठीक है, ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं, कॉस्मोलॉजी कहते हैं। बताइएगा, यह किसने कहा था कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, सूर्य जो है ब्रह्मांड का केंद्र है, किसने बताया था, नहीं, कोपरनिकस ने बताया था। कोपरनिकस ने बताया था कि सूर्य जो है ब्रह्मांड का केंद्र है। बताइएगा, आगे बताइएगा, एक प्रकाश वर्ष में कितना मील होता है, एक प्रकाश में वर्ष में कितना मील होता है, 5.88 गुने 5.88 गुने 10 के पावर 6 मील, 5.88 गुने 10 के पावर 6 मील। बताइएगा, पारसेक की किसका मात्रक है, दूरी का जो है पारसेक मात्रक है। बताइएगा, एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है, 3.26, 3.26। याद रखिएगा, 3.26 जो होता है एक पारसेक बराबर प्रकाश वर्ष होता है। बताइएगा कि सूर्य के परिक्रमण की अवधि को क्या कहा जाता है, सूर्य की परिक्रमण की अवधि को क्या कहा जाता है, तो कास्मिक वर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कास्मिक वर्ष कहा जाता है। बताइएगा, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है, ठीक है, 8 मिनट 20 सेकेंड, यानी 500 लगभग सेकेंड लगता है।
इसके प्रकाश को आने में। तो बता दीजिए चेला, चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी कितनी है? चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी 3,84,365 3,84,365 ये जो है चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की क्या है? दूरी है। चलिए बताइएगा, बताइए जो तारों की परिक्रमा करते हैं उन्हें आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? जो तारों की परिक्रमा करते हैं ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। और जो ग्रह की परिक्रमा करता है उपग्रह। जो ग्रह की परिक्रमा करेगा उपग्रह। बताइएगा सूर्य क्या है? इसमें कितना % हाइड्रोजन है? 26.5%। ये जो है हीलियम है 26.5%, ठीक ना। और हाइड्रोजन है बबुआ 71%। कितना है? 71%। बताइएगा कि सूर्य के सतह का तापमान कितना डिग्री सेल्सियस है? 6000। जो सूर्य है बबुआ उसके सतह का तापमान जो है 6000 है। कितना है? 6000 है। और बताइए इसकी आयु कितना है सूर्य का? 5 अरब वर्ष। 5 अरब वर्ष है, समझ गए। और ये भी बता दीजिएगा इसके क्रोड का तापमान कितना है? 20 से 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। 20 से 15 मिलियन से डिग्री सेल्सियस। बताइएगा सूर्य और पृथ्वी की औसत दूरी। सूर्य और पृथ्वी के औसत दूरी कितना है? 149.8, यानी कह सकते हैं 14.98 करोड़ किलोमीटर। 14.98 करोड़ किलोमीटर, इतना ये दूरी है सूर्य पृथ्वी के बीच। 14.98 करोड़ किलोमीटर है। बताइएगा चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? ठीक है, 1.25 सेकेंड लगता है चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में। बता दीजिए चंद्रमा की आयु कितनी है? ठीक है, 4.6 बिलियन वर्ष। 4.6 बिलियन वर्ष। 4.6 बिलियन वर्ष। बता दीजिए आगे क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह क्या है? बुध है। सबसे छोटा ग्रह क्या है? बुध है। बताइएगा सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध है। और सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन है? वरुण। कौन सा है? वरुण। सबसे निकट कहेगा तो बुध, छोटा कहेगा तो बुध, ठीक ना। और सबसे दूर कहेगा तो वरुण। बताइएगा पृथ्वी के वाहन किसे कहा जाता है? पृथ्वी का वाहन जो है शुक्र को कहा जाता है। बताइएगा क्योंकि उसके नज़दीक में यह भी है, जिसे सूर्य के नज़दीक में बुध है, पृथ्वी के नज़दीक में शुक्र है। बताइएगा सबसे अधिक भारी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सबसे अधिक भारी ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह कहेगा तो शुक्र है। और सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। शनि। कौन सा है? शनि है। बताइएगा आंतरिक ग्रह में कौन कौन से आते हैं? देखो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये आंतरिक में आते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। और बाह्य में आते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सब बाह्य में आते हैं। ठीक है, क्या आते हैं? बाह्य में आते हैं।
बताइएगा कि पृथ्वी के मतलब कि बढ़ती आकार के अनुसार, यानी सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार बताइए। आकार में तो बताया ये 5वां है, तो सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार इसका स्थान कौन सा है? तीसरा। कौन सा है? तीसरा। सूर्य से दूरी से तीसरा स्थान पर है। बुध शुक्र पृथ्वी, बुध शुक्र पृथ्वी तीसरा स्थान है ना। और आकार में देखा जाए तो 5वां है। आकार में कौन सा है? 5वां है। बताइएगा कि मंगल के कितने उपग्रह हैं? मंगल के कितने उपग्रह हैं? 2 गो। शनि का खोज के, शनि के जो छल्ला है ना, रिंग्स, इसकी खोज किसने किया था? गैलीलियो। किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। बताइएगा हरा ग्रह किसे कहते हैं? अरुण को। हरा ग्रह किसे कहते हैं? अरुण को। याद रखिएगा हरा ग्रह जो है अरुण को कहा जाता है। हरा ग्रह किसे कहा जाता है? अरुण को कहा जाता है। ठीक ना? हरा ग्रह किसे कहते हैं? अरुण को कहा जाता है। बताइएगा पृथ्वी की आयु कितना है? 4.6 अरब वर्ष। 4.6 अरब वर्ष पृथ्वी की आयु जो है 4.6 अरब वर्ष है। बताइएगा पृथ्वी का आकार नारंगी के जैसा मिलता जुलता है, तो ध्रुवों पर क्या है? ध्रुवों पर ये चपटी होती है और भूमध्य रेखा पर थोड़ी उभरी हुई है। भूमध्य रेखा पर कैसी है? उभरी हुई है। बता दीजिए पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? हाँ, 6 गुने 10 के पावर 24 kg। 6 गुने 10 के पावर 24 kg। याद रखिएगा 6 गुने 10 के पावर 24 kg जो है पृथ्वी का क्या है? द्रव्यमान है। बताइएगा पृथ्वी की कितने प्रकार की गतियां होती हैं? तो पृथ्वी की 2 प्रकार की गतियां होती हैं। एक होती है घूर्णन गति और दूसरा होती है परिक्रमण गति। एक होती है घूर्णन गति, दूसरा होता है परिक्रमण गति। देखो घूर्णन गति को ही कहते हैं परिभ्रमण। घूर्णन गति को क्या कहते हैं? परिभ्रमण कहते हैं। तो बताइएगा पृथ्वी की जो घूर्णन गति है यानी परिभ्रमण गति है वह कितने समय में पूरा होती है? एक दिन में होता है ना पूरा 24 घंटा, यानी कह सकते हैं 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड, माने इतना समय में अपना एक घूर्णन जो है पूरा कर लेती है। तो यह किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है? ये पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। कैसे घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर। याद रखिएगा यह पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, जिसके कारण क्या होता है? सूर्य पूरब भी दिखाई देता है, दिन रात होता है। ठीक है, क्या होता है? दिन रात होता है। इसी के कारण होता है। तब परिभ्रमण गति को ही यानी घूर्णन गति कहिए या परिभ्रमण गति कहिए, या इसी को आप कह सकते हैं दैनिक गति। क्या कह सकते हैं? दैनिक गति भी कह सकते हैं। तो बताइएगा परिक्रमण गति जो है कितने समय में पूरा होता है? देखो परिक्रमण माने अपने अक्ष पे घूमना, ठीक ना? परिक्रमण करना यानी पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना। परिक्रमण माने क्या होला? परिक्रमा करना, अपने नहीं, परिक्रमा करना सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर। तो बताइएगा पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने समय में करती है? तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में साल भर लग जाता है। कह सकते हैं 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 48 सेकेंड। 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 48 सेकेंड। 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 48 सेकेंड का जो है समय लगता है। तो बताइएगा परिक्रमण गति जो है इसकी कितनी है?
पृथ्वी का 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी सूर्य के चारों ओर 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड की वेग से क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड, एक सेकेंड में 30 किलोमीटर, एक सेकेंड में 30 किलोमीटर। तो बताइएगा कि पृथ्वी की परिक्रमण गति से क्या कारण, मतलब इससे क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कि घूर्णन से दिन रात होगा, तो परिक्रमण से क्या होगा, ऋतु परिवर्तन, मौसम परिवर्तन, ठीक ना, ऋतु परिवर्तन या मौसम परिवर्तन होता है। बताइए पृथ्वी अपने अक्ष के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है, 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। कितना डिग्री का, 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। और यही कह दे पृथ्वी स्थल पर लंबवत रेखा से कितना डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है और कोण बनाती है 66.5 डिग्री, ठीक ना। इसी के कारण जो होता है दिन रात की लंबाई में अंतर होता है, मौसम में परिवर्तन होता है, वर्षों में विभिन्न समय में बदलाव आता है। बताइएगा अपसौर या सर्वोच्च या सर्वोच्च किसे कहते हैं, सर्वोच्च या अपसौर। एक होता है अपसौर, उपसौर या सर्वोच्च, एगो अपसौर उपसौर। तो देखो अपसौर क्या होता है, जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर हो उसे अपसौर बोलते हैं, और जब न्यूनतम दूरी पे हो उसको उपसौर बोलते हैं। तो अपसौर किस दिन होता है, 4 जुलाई को, और उपसौर किस दिन होता है, 3 जनवरी को। किस दिन होता है, 3 जनवरी को। बताइएगा किस दिन जो है उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश 12 घंटों से अधिक समय तक रहता है। तो 21 मार्च से 23 सितंबर तक, 21 मार्च से 23 सितंबर तक जो है उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश 12 घंटों से अधिक समय तक रहता है। वहाँ पे 23 से मार्च से 23 सितंबर, 23 मार्च से 23 सितंबर उत्तरी गोलार्ध में रहेगा। और यही 23 सितंबर से 21 मार्च, 23 सितंबर से 21 मार्च उत्तरी गोलार्ध में था, ये दक्षिणी गोलार्ध में रहेगा, ठीक ना, 12 घंटा से अधिक। याद रखिएगा 21 से 23 सितंबर, 21 से 23 सितंबर दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में ना, उत्तरी गोलार्ध में 21 से 23 सितंबर उत्तरी गोलार्ध में, 23 सितंबर से 21 मार्च तक उत्तरी दक्षिणी गोलार्ध में। कौन होगा, दक्षिणी गोलार्ध में। बताइएगा सूर्य ग्रहण कब लगता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो क्या लगता है, सूर्य ग्रहण। क्या लगेगा, सूर्य ग्रहण लगेगा। यह किस दिन होता है, अमावस्या को। किस दिन होता है, अमावस्या के दिन होता है। बताइएगा चंद्र ग्रहण कब लगता है, जब पृथ्वी बीच में आ जाएगी तो चंद्र ग्रहण, जब चंद्रमा बीच में आएगा तो सूर्य ग्रहण, जब पृथ्वी बीच में आएगी तो चंद्र ग्रहण, जब चंद्रमा बीच में आएगा तो सूर्य ग्रहण। और यह किस दिन होता है, पूर्णिमा के दिन होता है। किस दिन होता है, पूर्णिमा के दिन होता है। बताइएगा कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है, बेरिंग जल संधि। कौन सी जल संधि, बेरिंग जल संधि जो है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर है। चलिए बताइएगा पृथ्वी का वह ठोस भाग जिस पर हम लोग निवास करते हैं यानी रहते हैं उसे क्या कहते हैं।
स्थल मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थल मंडल कहते हैं। बताइएगा, पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। बताइएगा, पृथ्वी के बहुत बड़े भूभाग पर जल पाया जाता है, इसे क्या कहा जाता है? जलमंडल। क्या कहा जाता है? जलमंडल। बताइएगा, पृथ्वी के कितना परसेंट भाग पर स्थल है और कितना परसेंट भाग पे जल है? 29% भाग पे 29% भाग पर क्या है? स्थल है और 71% भाग पर क्या है? जल है। बता दीजिएगा, पृथ्वी के भूभाग एवं जल का अनुपात लगभग कितना है? पृथ्वी के भूभाग एवं जल का अनुपात कितना है? लगभग में 3:7। 3:7। 3:7। तो बताइएगा, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में कितना परसेंट पानी है? उत्तरी गोलार्ध में 61% और दक्षिणी गोलार्ध में क्षेत्रफल में मतलब 81% है। कितना है? 81%। बताइएगा, कितना मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि होता है? पृथ्वी के अंदर कितना मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस की दर से वृद्धि होता है? 32 मीटर पे। ठीक ना? कितना मीटर पे? 32 मीटर पे। बताइएगा, पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को क्या कहते हैं? चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं? चट्टान। पृथ्वी के कठोर भाग को चट्टान कहते हैं। और उत्पत्ति के आधार पे चट्टान कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान। ठीक ना? कायांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान भी कह सकते हैं उसको। कायांतरित कहिए या रूपांतरित चट्टान कहिए। ठीक है, इसके बारे में हम